हम्म। हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। एक बार फिर मैं आप लोगों का मन पसंदीदा टॉपिक लेंस लेकर के आप लोगों के सामने। और लेंस में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं पिछले वीडियो में, और मैं आशा करता हूं कि लगभग आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो लेंस क्या होता है हम लोग सीख चुके हैं। लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस के प्रकार जानेंगे। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं जानेंगे। जैसे हम लोगों को पता चल चुका है कि लेंस का ध्रुव क्या होता है, उसका वक्रता केंद्र क्या होता है, लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्या होती हैं, उसका मुख्य अक्ष क्या होता है, उसका मुख्य फोकस क्या होता है। तो पिछले वीडियो में बच्चे हम लोग उत्तल लेंस का मुख्य फोकस पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में जो लेंस होता है दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। तो चूंकि लेंस दो पृष्ठों से बना हुआ है, तो जब दो पृष्ठ हैं तो लेंस में हर चीजें दो दो होंगी, यानी दो ध्रुव होंगे तो दो वक्रता केंद्र होंगी, दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी तो दो मुख्य फोकस होंगे। अब लेंस मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस का हम लोग मुख्य फोकस पढ़ चुके हैं। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, ये हम लोग पिछले वीडियो में बेटा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस का मुख्य फोकस। किसका पढ़ेंगे? अवतल लेंस का मुख्य फोकस पढ़ेंगे। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। अवतल अवतल लेंस का अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय अवतल लेंस का। पहले हम लोग बात कर ले बेटा अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अवतल लेंस का मुख्य फोकस, पहले मुख्य फोकस की बात करेंगे। बच्चे आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोग उत्तल लेंस का मुख्य फोकस की बात किए थे। अब चूंकि उत्तल लेंस उत्तल लेंस या अवतल लेंस दोनों लेंस दो दो पृष्ठों से बने होते हैं, तो जैसे हर चीज दो दो है तो मुख्य फोकस भी दो होगा। तो उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस हम लोग पढ़ लिए थे और उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस का मुख्य फोकस। तो जब उत्तल लेंस में दो मुख्य फोकस पढ़े थे, तो अवतल लेंस में भी बेटा दो मुख्य फोकस होंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज का होगा बच्चे, वो होगा अवतल लेंस का अवतल लेंस का अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, इसकी बात हम लोग करेंगे आज। प्रथम मुख्य फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। लेंस से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं उनमें से मैं बार बार बोल रहा हूं। एक तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, वो बहुत तेज पूछा जाता है। इसके बाद लेंस का मुख्य फोकस, यानी उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, और उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद बच्चे अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस मालूम होना चाहिए और अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस मालूम होना चाहिए। तो उसी के कड़ी में आज हम लोग अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस पढ़ने चल रहे हैं। आज हम लोग बच्चे क्या पढ़ने चल रहे हैं? अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस पढ़ने चल रहे हैं। तो सबसे पहला काम है, पहले हम इसको फिगर द्वारा आपको समझा देते हैं बच्चे, क्योंकि फिगर समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप फिगर नहीं समझेंगे तब तक चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी नहीं। तो पहले हम फिगर बना देते हैं, इसके बाद बात आगे की करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा बच्चे आप लोग देखो कि अवतल लेंस कैसे बनता है। पहले आप तो इसको बनाना जान जाओ, इसके बाद चीजें डिफाइन करना आसान होंगी, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पर देखिए आपको अवतल लेंस दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमको क्या करना है, पहले लेंस बनाते हैं और इसके बाद बच्चे हम लोग एक काल्पनिक बीच में काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं। पहला काम है काल्पनिक रेखा खींचेंगे, ठीक है। काल्पनिक रेखा सबसे पहले खींचेंगे बच्चे। तो पहला काम है मेरा बच्चा, काल्पनिक रेखा हम लोग खींच लेंगे। ये बच्चे लेंस में होता नहीं है, ये अपने सुविधा के लिए हम लोग काल्पनिक खींच लेते हैं, ठीक है। काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चे? मुख्य अक्ष बना लेंगे।
तो मुख्य अक्ष बच्चे बनाएंगे हम लोग। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया मेरा बच्चा। क्या हो गया? ये लेंस का मुख्य अक्ष हो गया। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बेटा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो गया। ये कौन सा लेंस है ये भी लिख देते हैं, अवतल लेंस है। अवतल क्यों है बेटा? अवतल लेंस क्यों है? क्योंकि ये लेंस जो है बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है, मतलब जो अंदर की ओर दबा रहता है उसी को हम लोग कॉनकेव लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस क्या होता है? ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, यानी जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है वो तो उत्तल लेंस होता है, यानी ऊपर की तरफ उठा होता है, उभरा हुआ होता है, वो उत्तल लेंस होता है। और ये जिसको अवतल लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस जिसको कहते हैं, वो बेटा अंदर की तरफ दबा होता है, यानी बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, वही अवतल लेंस होता है। अब देखिए, ये तुम्हारा अवतल लेंस हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, अब देखो, अगर तुमसे कोई पूछेगा अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, तो बच्चे ध्यान रखना, हम लोग जब उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस पढ़े थे तो उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस लेंस के सामने साइड में था। अगर उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस सामने साइड में रहेगा तो निश्चित है कि अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस लेंस के दूसरी ओर होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा स्थान होता है कि अगर उसकी ओर, जैसे ये इस एक पॉइंट हम यहां पर ले रहे हैं बेटा, ये पॉइंट ले रहे हैं, यानी अवतल लेंस के दूसरी ओर उसके मुख्य अक्ष पर एक ऐसा पॉइंट होता है, उसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें बेटा उत्तल लेंस से माने अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। पहले आप व्यवहार में समझो बेटा, ये अवतल लेंस है तुम्हारा और ये उसका मुख्य अक्ष है, ये अवतल लेंस है, उसका ये मुख्य अक्ष है। और अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर एक ऐसा स्थान होता है, अगर उस स्थान पर यानी उस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अगर आती हुई प्रतीत होंगी तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो सभी प्रकाश की किरणें जो है अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो उसी बिंदु को हम लोग अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है बच्चे? तो अभी रुको, फिगर बना देते हैं बच्चे, तो हम आपको पूरा समझाते हैं, ठीक है? देखो बेटा, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर एक ऐसा बिंदु होता है जिसकी ओर जिसकी ओर जिसकी ओर जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं।
फिगर कंप्लीट कर लें बेटा तो हम बात करते हैं, आपसे समझाने का प्रयास करते हैं। फिगर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब जरा देखो, आपसे अगर कोई पूछेगा कि अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो मैंने पहले व्यवहार में आपको बताने का प्रयास किया बच्चे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर एक कोई ऐसा एक बिंदु होता है जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं और प्रथम मुख्य फोकस को हम लोग F1 से प्रदर्शित करते हैं। अब जरा व्यवहार में समझिए कि ये बेटा जो ये प्रकाश की किरण आ रही है, देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्रकाश किरण इस बिंदु की ओर आ रही है। जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है तो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्रकाश किरण इस बिंदु की ओर आ रही है। यह भी देखने में ऐसा लग रहा है जैसे यह प्रकाश किरण इस बिंदु की ओर आ रही है, और यह भी प्रकाश की किरण देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सारी प्रकाश की किरणें मुख्य लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित इस बिंदु की ओर आ रही हैं, लेकिन आ नहीं रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं। और जैसे ही प्रकाश की किरण यहां पहुंची है और यहां पहुंचने से पहले अपवर्तन हो गया है, और अपवर्तन के पश्चात ये सारी की सारी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो गई हैं, उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कह रहे हैं। और प्रथम मुख्य फोकस को बच्चे F1 से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया, अब देख के आप कह सकते हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर अवतल लेंस के दूसरी ओर अवतल लेंस के दूसरी ओर उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु अवतल लेंस के दूसरी ओर उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं और प्रथम मुख्य फोकस को F1 से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई होगी बच्चे। इसको मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग आराम से इसको समझ सकिए। ठीक है, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, एग्जाम में पहले बेटा डिफिनीशन लिखना होता है, फिर फिगर बनाना होता है। अब देखो मैं देख देख के लिख दे रहा हूं, बस वही काम आपको भी करने हैं। आपको लिखना है कि अवतल लेंस के अवतल लेंस के अवतल लेंस के अवतल लेंस के दूसरी ओर अवतल लेंस के दूसरी ओर उसके मुख्य अक्ष पर 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 स्थित उसके मुख्य अक्ष पर स्थित उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु उसके मुख्य अक्ष पर स्थित उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जिसकी ओर जिसकी ओर जिसकी ओर आती हुई जिसकी ओर आती हुई जिसकी ओर आती हुई जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली आती हुई प्रतीत होने वाली प्रतीत होने वाली प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से 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 अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस से अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसी बिंदु को हम उसी बिंदु को हम उसी बिंदु को हम उत्तल लेंस का अवतल लेंस का अवतल लेंस का अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस प्रथम मुख्य फोकस प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। अब जरा देखो बच्चे, अब ध्यान से सुनो। अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, स्क्रीन पे बच्चे अच्छे से देख लो। अवतल लेंस के दूसरी ओर उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, जरा ध्यान से फिगर में देखो, पहले पूरा देख लो, फिगर अच्छे से देखो, फिर हम इसको बताते हैं आपको। फिगर जरा देख लो, ध्यान रखना। पहली बात तो दिमाग में ये काम करना है कि हम लोग उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस बच्चे पढ़ चुके हैं। आपने देखा कि उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस लेंस के सामने साइड में होता है। तो जब उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस अगर सामने की ओर है तो निश्चित है जान लेना कि अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस लेंस के दूसरी ओर होने वाला है। तो पढ़ने से पहले दिमाग में होना चाहिए कि अगर अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस पढ़ रहे हैं तो अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस बेटा लेंस के दूसरी ओर होने वाला है। तो सबसे पहले आपको देखना है, फिगर देख के बोलो कि अवतल लेंस, जब कोई पूछेगा अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप बताएंगे, फिगर देख के बोलेंगे कि अवतल लेंस के दूसरी ओर उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के दूसरी ओर उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं और इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। फिगर जरा देख के समझो कि ये तुम्हारा अवतल लेंस है। ये जो किरणें लेंस पर आपतित हो रही हैं, देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किरण जो है इस बिंदु की ओर आ रहा है। यहां तक पहुंचा नहीं है, पहुंचा यहीं तक है, यहां पहुंचा, इसके बाद तो अपवर्तन हो गया, लेकिन देखने में लग रहा है कि ये सारी की सारी किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित इस बिंदु की ओर आ रही हैं और पहुंचने के पहले ही लेंस से अपवर्तन हो गया और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। फिर उसी बिंदु को हम लोग अवतल लेंस का हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कह रहे हैं। तो क्या बोलना है, किसी ने आपसे पूछा या मान लो बोर्ड में प्रश्न आ गया कि अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि अवतल लेंस के दूसरी ओर उसके मुख्य फोकस पर, उसके मुख्य अक्ष पर, अवतल लेंस के दूसरी ओर उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं
और इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चे हम लोग बात करेंगे अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस की। अब हम लोग बात करेंगे अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस की बात करेंगे बच्चे। किसकी बात करेंगे? अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस की। अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस की बात करेंगे। अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस की बात करेंगे। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस की। किसकी बात करेंगे बेटा? अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस की। स्क्रीन पे एक बार देख लो तो फिर हम लिखें। चलो शुरू करते हैं। अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। अवतल अवतल लेंस का अवतल लेंस का द्वितीय द्वितीय मुख्य फोकस अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। अवतल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? सही से नहीं दिखाई दे रहा है? फिर से लिखेंगे। अवतल लेंस का अवतल अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है बच्चे, इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, ये दोनों फिगर हम आमने सामने इसलिए रखना चाह रहे हैं ताकि आपको बच्चे दोनों कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यही कारण है मेरा, और बाकी कोई कारण नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है? पहले बच्चे हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर बनाएंगे तभी थोड़ा समझ में आएगा। पहला काम है हमको अवतल लेंस बना लेना। पहला काम क्या है बच्चे? पहला काम क्या है? पहला काम क्या है बेटा? पहला काम है कि हम लोग को अवतल लेंस बनाना है, तो पहले हम लोग अवतल लेंस बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम बच्चे क्या है अवतल लेंस बनाने का? तो अवतल लेंस हम लोग बना लेंगे, क्योंकि बिना अवतल लेंस बनाए हम लोगों का काम चलने वाला नहीं है बच्चे। इसलिए पहला काम यही है कि हम लोग जो है पहले इसको बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इसमें हम लोग बेटा एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे? काल्पनिक रेखा खींचेंगे। पहला काम है काल्पनिक रेखा खींचना। काल्पनिक रेखा खींच दिया। अब क्या करना है? अब हमको क्या करना है? मुख्य अक्ष खींचना है। क्या खींचना है बेटा? मुख्य अक्ष खींचना है। पहला काम मुख्य अक्ष बन गया बेटा। अब क्या करना है? देखो ध्यान सुनो, जब भी एग्जाम में आएगा, एग्जाम में ध्यान से सुन लो बच्चे, एग्जाम में जब ये सब क्वेश्चन आएंगे तो बिना फिगर बनाए अगर आप लिखेंगे तो बच्चे आपका नंबर 50% लगभग काट लिया जाएगा। तो जिसमें जिसमें फिगर है फिजिक्स में, आपको फिगर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। पहले आपको क्या करना है? अवतल लेंस बना लेना है। अवतल लेंस की पहचान क्या है?
अवतल लेंस की पहचान क्या है बेटा? ये लेंस बीच में पतला होता है, यानी बीच में दबा होता है, किनारों पर मोटा होता है, यही लेंस अवतल लेंस होता है। अब हम लोग अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस पढ़ने चल रहे हैं। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, जरा ध्यान से देखो, पहले फिगर हम लोग कंप्लीट करते हैं, इसके बाद बात करेंगे। देखो कुछ किरणें हैं बेटा जो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर पड़ रही हैं। देखो यहां तक पहले किरणें पड़ रही हैं, इसके बाद की कहानी हम लोग अभी आपको समझाते हैं। पहले बेटा फिगर अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखो बेटा, ये तुम्हारा अवतल लेंस है, और इस अवतल लेंस में हमने प्रकाश के किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दिया है। क्या कर दिया बच्चे? मुख्य अक्ष के समांतर। ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, मुख्य मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। और हमने क्या किया है, यहाँ पर किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दिया है। जब किरणें लेंस पर पड़ती हैं तो बेटा लेंस कांच का बना होता है, और कांच मतलब पारदर्शी माध्यम है, और पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं बेटा तो अपवर्तन होता है। चूंकि लेंस में दो दो पृष्ठ होते हैं तो प्रिज्म के जैसे यहाँ भी दो दो बार अपवर्तन होता है। तो जरा देखो, अब अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात आपको देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे ये प्रकाश किरण किसी मुख्य अक्ष पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जो है हमारी तरफ आती हुई प्रतीत होंगी। अब देखो, पहले हम फिगर कंप्लीट करते हैं तब आपको समझाते हैं। फिगर बनाना बेटा जरूर सीखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अवतल लेंस बनाएंगे, काल्पनिक रेखा खींचेंगे, इसके बाद मुख्य अक्ष बना देंगे। अब द्वितीय मुख्य फोकस पढ़ने जा रहे हैं तो ये कंफर्म हो गया कि अगर अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस लेंस के दूसरी ओर आया है तो अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस बेटा लेंस के पहली साइड में यानी सामने की साइड में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ। अब जरा देखो, पहले रुको, हम सब पहले फिगर कंप्लीट करते हैं। पहला काम है बेटा फिगर कंप्लीट करना, इसके बाद कुछ काम आगे बढ़ेगा। हम्म ये देखो, जैसे ही ये मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होगी, लेंस पर पड़ेगी, तो क्या होगा बच्चे? क्या होगा? अपवर्तन हो जाएगा। क्या होगा मेरा बच्चा? अपवर्तन हो जाएगा। ऐसे यहां भी होगा। अब जैसे मुख्य अक्ष से समांतर लेंस पर पड़ी है तो क्या होगा? क्या होगा बच्चा? अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन हो जाएगा। ये अपवर्तन हो गया। लेकिन लेकिन आपको मेरा बच्चा देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के इस बिंदु से फिगर बेटा लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक बार जरा हम इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और बताते हैं। देखो बेटा, ये तुम्हारा अवतल लेंस है। आपने सबसे पहले क्या किया? अवतल लेंस बना लिया, और इसके बाद इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींच दिया। इसके बाद आपने एक मुख्य, इसका प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष बना दिया। अब जरा देखो, इस अवतल लेंस के सामने इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें लेंस पर पड़ी हुई हैं, और जैसे ही लेंस पर पड़ेंगी तो अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात आपको देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये प्रकाश की जो अपवर्तित प्रकाश की किरणें जा रही हैं
वो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सभी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर कोई एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, और इसी बिंदु को हम लोग अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं और इसको F2 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार फिर से सुन लो, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं और इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिगर एक बार अच्छे से देख लो बेटा, ऐसे ही तुमको बनाना है। आप देख के परिभाषा बोलेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी इस पे जो किरणें आपतित हुई बेटा मुख्य अक्ष के पैरेलल में इंसिडेंट हुई हैं, आप कहेंगे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं और इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं और इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर ठीक है तो लिख दिया जाए। आप कहेंगे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। चलो बेटा यहीं लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अब चाहे बेटा लिख दो फैलती हुई प्रतीत होती है या लिख दो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, एक ही मतलब है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का
अवतल लेंस का अवतल लेंस का द्वितीय अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं और इसे f2 से और इसे और इसे और इसे f2 से और इसे f2 से प्रदर्शित और इसे f2 से प्रदर्शित करते हैं और इसे f2 से प्रदर्शित करते हैं। देख लो स्क्रीन पे बेटा, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं और इसे f2 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो बेटा, दोनों मुख्य फोकस तुम्हारे सामने हैं, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। अब फिगर देख के भी आप बता सकते हैं, पहले तो हम इसी की बात करेंगे। आप कहेंगे द्वितीय मुख्य फोकस का हम परिभाषा बता रहे हैं, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं और इसे f2 से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया बच्चे? फिगर देख के आप कह सकते हैं, अगर प्रथम मुख्य फोकस बताना है तो आप कहेंगे कि अवतल लेंस के दूसरी ओर उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं और इसे f1 से प्रदर्शित करते हैं। अगर दूसरा बोलना है तो आप कहेंगे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे अब हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, या इसको पढ़ना समझना और इसके बाद कलम कॉपी लेके बिना देखे लिखने का प्रयास करना। बच्चे अगर बिना देखे आप लिख पा रहे हो और फिगर बना पा रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हारा ये टॉपिक तैयार है। पढ़ाने के बाद बच्चे एक चीज हम कहना चाहेंगे कि पहले वीडियो इत्मीनान से देखा करो, सुना करो, समझा करो, और जब आपको लगे कि समझ में आ गया है तो उठाना रब कॉपी और इसको लिखने का प्रयास करना, फिगर बनाने का प्रयास करना। अगर बिना देखे आप लिख पा रहे हो, फिगर बना पा रहे हो, तो आप संतुष्ट हो जाना कि ये टॉपिक मेरा तैयार है। और अगर नहीं तैयार है तो एक आध बार वीडियो और देख लेना ध्यान से, तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं में और कुछ याद करना मत करना और कुछ समझना मत समझना, लेकिन लेंस का प्रकाशीय केंद्र और उसका प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, आप बेटा इसको जरूर समझ लेना। ठीक है, अब देखो इसी वीडियो में हम आपको समझा दे रहे हैं कि लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। लेंस की फोकस दूरी क्या होती है हम आपको समझा दे रहे हैं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाएं। चलो ठीक है, इसको इसी में रहने दो, नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस की फोकस दूरी आपको बता देते हैं। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लेंस की फोकस दूरी की।